बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है MTH 401 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस नाम तो सुना होगा आपने। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने अपने FSC के मैथमेटिक्स की बुक जो है उसके कैलकुलस के पोर्शन में पढ़ी हुई हैं। अगर आपको याद नहीं है सो डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज इन दिस वीडियो लेक्चर मैं आपको FSC वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और रिवाइज कराऊंगी। अगर किसी ने FSC के अंदर मैथमेटिक्स नहीं रखा था फिर भी वो BS मैथमेटिक्स कर रही हैं तो उनके ये कोर्स आ गया है। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चलूँगी ताकि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बस इनको हमने डिफरेंटली प्रेजेंट करना है, इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंटली एनालाइज करना है, देन इसी कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंटली अप्लाई करेंगे। इस कोर्स के तकरीबन 45 लेक्चर्स हैं। उन 45 लेक्चर्स में से जो फर्स्ट 18 लेक्चर्स हैं वो आपके मिड टर्म के सिलेबस के अंदर इंक्लूड होंगे। लेक्चर नंबर 1 जो है उसके अंदर हम सारा जितने भी पुराने मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं मैट्रिक्स से लेके FSC BSc तक, उनको हम रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे हमें यूज़ होने हैं और अगर हम वो भूल चुके हैं तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी भूल चुके हैं तो आप नोटबुक लें और नोट करें या अपने पुराने नोट्स निकालें और देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आगे हमारे यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपको रिकैप देती हूँ कि हम इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करेंगे और यही कॉन्सेप्ट हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर यूज़ होंगे और ये बहुत ज़रूरी हैं। सबसे नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकेंडली हम रिवाइज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने मैट्रिक में पढ़ी है, बाइनोमियल थ्योरम जो हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा है, 8 चैप्टर था हमारा। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ये भी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर। देन क्यूबिक इक्वेशंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर। उसके बाद हम FSC पे आ जाते हैं। FSC की जो कैलकुलस है उसके अंदर हमने डेरिवेशन पढ़ा था। डेरिवेशन के अंदर हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं: अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इनको हम कैसे डेरिवेट करते हैं, इनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेरिवेटिव कि हम उनको कैसे, दो फंक्शंस जो ऐड हो रहे हैं उनको हम कैसे डेरिवेट करेंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, और दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। देन हम पढ़ेंगे पावर रूल, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद हम सक्सेसिव डेरिवेटिव जो होता है और मोर डेरिवेशन जो होती है वो कैसे लेते हैं। देन हम लेबनिज़ थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा रिवाइज़ करेंगे। देन टेंजेंट नॉर्मल लाइन हम रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। डोंट वरी, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप परेशान ना हो जाइएगा। मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारा कुछ इन सब की विद वन एंड एग्जाम्पल मैं आपको ये कराऊंगी। देन है इंटीग्रेशन, जो हमने पढ़ा है अपने FSC में, वो डेरिवेटिव का उल्ट होता है, उसका अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर भी हम पहले पढ़ेंगे कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, एंड अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे। सेकेंडली हम इंटीग्रेशन के 4 मेथड्स होते हैं: इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन सब को अब हम 1 बाय 1 रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम रिवाइज़ करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको पता है इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे x है और y, और इस इक्वेशन के अंदर भी x और y वेरिएबल है, इनकी जो पावर होती है वो 1 होती है। यानी कि इनकी पावर स्क्वायर में या क्यूब में किसी में नहीं होती, जस्ट इनकी पावर 1 होती है। ये हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं और इनको हम यूज़ करके इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद करवा देती हूँ, आपको
रिवाइज़ करवा देती हूँ कॉन्सेप्ट कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास है 5x प्लस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ज़रिए इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम इनको ऐड करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पे समझ लें कोई साइन नहीं, समझ लें प्लस का साइन है। जब हम इसको माइनस करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझ लें प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 4 गए 1, तो साइन 5 का आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ये वाला पूरा। उसके बाद हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2, तो साइन हमारे पास माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 और ये इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास 5 है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं 5, x की जगह हमने 2 डाल दिया, देन प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2y प्लस उसके बाद 3 है इज़ इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट की है। अब 5 2s are 10 प्लस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास 10 और 3 13 होते हैं, 2y प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब 13 इधर प्लस और जाके माइनस हो जाएगा, 2y इज़ इक्वल टू -13। अब y के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y इज़ इक्वल टू -13/2। ये हमारे पास आ गया y का आंसर। तो ये इस तरह हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज़ किया है और हमने जो वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद हैं x और y, उनकी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। सेकंड पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो अब हम रिवाइज करेंगे वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास इस तरह क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो नीचे डिनोमिनेटर होते हैं दो हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, एक फंक्शन के ऊपर हम a लिख देंगे और दूसरे फंक्शन के ऊपर हम b लिख देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया था हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हम ऊपर एक फंक्शन ले लेते हैं a और a के डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं x प्लस 1, फिर प्लस हम इसको ऐड करवा देते हैं, यहाँ पे b लिख देते हैं और दूसरा हम लोग इसका डिनोमिनेटर x प्लस 2 कर देते हैं। अब हम इस डिनोमिनेटर के साथ इस पूरे फंक्शन को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, किसको हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना होता था, x प्लस 1 को, और ये जो डिनोमिनेटर है x प्लस 2 को ऑन बोथ साइड्स। तो हम कैसे करवाएंगे, x प्लस 1 फिर हमारे पास आएगा x प्लस 2 और ये वाला पूरा फंक्शन हम लोग लिख देंगे। ये क्या है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 और यहाँ पे इक्वल करेंगे। फिर हम लोग ये इसी को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, a वाले के साथ। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे a आ गया, a के साथ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है x प्लस 1, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर ये b वाला है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 1 के साथ। तो x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे आ गया b ओवर x प्लस 2। अब जो कैंसिल्स हो रहे हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बच गई है वो है हमारे पास 3x प्लस 2, आगे हमारे पास क्या बचा है a प्लस x प्लस 1 b। अब इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमने यहाँ पे लेट करना है, सपोज लेट जो है ये हमारे पास x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा -1। x की वैल्यू निकल आई, इसको अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये 3 है, x की जगह आ गया 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 2 है, तो x की जगह हम लिख देंगे -1 प्लस 2, आगे हमारे पास a आ गया प्लस -1 प्लस 1 और आगे ये वाला b, ये हमने लिख दिया। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे तो b हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 1s are 3 प्लस 2 5 हो गया इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 a बच जाएगा। अब a 1 सा a ही होता है,
तो ए हमारे पास क्या है 5। अब ए की वैल्यू निकल आई, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह लेट करेंगे हमने लेट। अब हमारे पास एक्स, यहाँ पे दूसरा क्या था x+2, तो हम क्या करेंगे x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -2। इसको हमने इसके अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास 3, x की जगह आ गया -2, देन आ गया +2 इज इक्वल टू, ये x+2 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की जगह -2 +2 आगे a प्लस x की जगह आ गया -2 फिर +1 एंड देन b। अब ये -2 +2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से हमारे पास a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2s are 6, 0 हो जाएगा। प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1, तो -1 और यहाँ पे b आ जाएगा। प्लस माइनस 6 में से 4, 6 में से 2 गए तो 4, -4 आ जाएगा इज इक्वल टू -b। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। सिंपली इस इक्वेशन में a की जगह हम a की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे। a की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5, एंड देन b की जगह हम b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आई है 4। तो ये हमारे पास होती है पार्शियल फ्रैक्शन है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है, बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल्स का मतलब होता है नंबर, जिसके अंदर दो नंबर्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, इसके दो मेथड्स हैं और दो ही इसकी फॉर्म्स होती हैं। ये हमने मैट्रिक के 8th चैप्टर में पढ़ा था। यानी कि हमारे पास अगर है एक क्वेश्चन है a+b इसका होल स्क्वायर, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कोई ऐसी पावर आ जाती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अब 2 है तो इसके आंसर के अंदर 3 आंसर्स होंगे, यानी कि इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी। अब जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग इसके जो ये होता है ये n होता है, यहाँ पे हम लोग c, यहाँ पे n लिखते हैं। n हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पे हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 2c और 0 लिख दिया, यानी कि NCR। यहाँ पे R हम इससे कहते हैं। फिर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, देन हम लोग सेकंड टर्म, फिर हम लगाते हैं प्लस, फिर हम लोग c इधर लिखेंगे और ऊपर n, और यहाँ पे 0 लिखा है तो एक नंबर हम आगे ले जाएंगे 1। फिर हम लोग इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे a जो है, और फिर हम सेकंड टर्म लिखेंगे जो कि हमारे पास है b। फिर हम लोग लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ पे c और ऊपर n, और नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे a हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, और देन हम लोग लिखेंगे b जो कि इसके पास सेकंड टर्म है। अब यहाँ से यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी 2 आ गया। यहाँ पे जब दोनों पावर सेम हो जाती हैं तो हम यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, इनके इसको हमने आगे मूव ऑन नहीं करना। यानी अब ये हमारे पास इसकी पावर n2 है ना, तो इसकी टर्म्स 1 2 3, इसके आंसर में इसकी 3 टर्म्स होंगी। इसके ऊपर इनके ऊपर हम पावर्स भी देते हैं। यहाँ पे अगर हमने 0 दिया है देन 1 a के ऊपर और फर्स्ट टर्म के ऊपर 2, और यहाँ से हम लोग नेगेटिव से यानी कि बैक साइड से स्टार्ट करते हैं 2, फिर हमारे पास यहाँ आ गया 1 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब ये हम कैलकुलेटर के ऊपर जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर सॉल्व करें ना, 2c 0 लिखेंगे तो हमारे जब हम कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। और a की पावर जब भी किसी की पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 होता है। अब b की स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर, फिर हम लोग लिख देंगे प्लस। अब 2c1 जब भी हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। अगर 3c1 लिखेंगे तो 3 आएगा, 4c1 लिखेंगे तो 4 आएगा। अब a 1 है और b भी 1 है, तो यानी कि a का भी ये आ जाएगा और b का भी b हमारे पास आ जाएगा। प्लस अब जब भी हम लोग 2c2 करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो वो हमारे पास 1 ही आएगा। अगर 3c3 करेंगे तो भी 1 आएगा, 4c4 करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। अब a का स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर। अब b की पावर 0 है तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं कि b स्क्वायर 1 जार तो वो b स्क्वायर ही रहता है, प्लस 2ab एंड देन प्लस a स्क्वायर। तो ये हमें पता है इस फार्मूला जो a+b होल स्क्वायर जो होता है, इसका हम जब फार्मूला सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ही बनता है। बट अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम हमने किया, जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 है तो आंसर में हमारे पास पावर जो है n इसका 2 है, तो आंसर में हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। इसको आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक उम्मीद है कि आपको रिवाइज हो गया होगा। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसे ही है। जब हम इसकी पावर है, जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है a+b, अब पावर आ गई है -2। अब -2 हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि -2 हमें पता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम उसको इस मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1 +
एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि हमें इसकी nth टर्म नहीं मालूम, 2 होता तो हमें पता होता था कि इसकी nth टर्म 3 होगी। अगर यहाँ पे 4 होता तो हमें पता होता एक नंबर इंक्रीज़ करने से इसकी nth टर्म 5 होगी। बट यहाँ पे जैसा कि -2 है, हमें नहीं मालूम कि इसकी nth टर्म क्या होगी, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे पावर आ जाती है ना, जैसे हमारे पास a प्लस बी पावर में आ जाता है 3/2, फिर भी हम इसके ऊपर ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन इसे कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। इसकी एक और भी बात होती है कि यहाँ पे a नहीं होता, यहाँ पे हमने हर हाल में 1 बनाना होता है। यानी कि अगर a आ गया तो भी हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 1 बनाना होता है। हर हाल में 1 प्लस b समथिंग x, इस तरह की कोई इसकी फॉर्म होती है और ऊपर पावर में या नेगेटिव नंबर आता है। तो ये हमारे पास होती है बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम इसका फोर्थ जो है वो पढ़ेंगे, वो फोर्थ रिवाइज करेंगे, फोर्थ पार्ट जो कि है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, स्लोप ऑफ लाइन भी इससे हम फाइंड कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है और उसका एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट के ऊपर हम लोग इसको फाइंड करते हैं। पॉइंट जो होता है उसके अंदर 2 होंगे, यानी कि एक x होगा और एक y ऑर्डर पेयर होता है। एक इसकी x की वैल्यू होती है और एक दूसरे की y की वैल्यू होती है। हम इसके अंदर ग्राफ बनाते थे, आपको अगर याद होगा, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक x की वैल्यू होती थी और एक y की वैल्यू होती थी। सपोज टू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके ऊपर हम लोग ये एक लाइन ड्रॉ करते थे। तो ये हमारे पास होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसकी हम m स्लोप भी फाइंड करते थे। एक और भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, जो हमने पढ़ी हुई है, आपको होप्स हो के याद होगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने 9th में बहुत डिटेल के साथ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमने 3 तरीके से सॉल्व किया था। एक बाय फैक्टराइजेशन किया था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, एंड एक और मेथड से हमने किया था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, 2 इसके आंसर्स आते हैं, और वो जो b माइनस 4ac इससे हम कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो 2 रूट्स आते हैं उनकी हमने नेचर बतानी होती है। ये इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि ये आगे हमारा यूज़ होगा। अगर b² माइनस 4ac यानी कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो उसे जो हमारे पास जो 2 रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं और एंड रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ये अपने याद रखना है। और अगर b² माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 है, 0 से छोटा है, तो वो इमेजनरी होंगे। ये तो आपको यहाँ से हिंट रख सकते हैं कि जब भी नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन जो होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होता है -1 एंड -2 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास होता है 3 प्लस अप टू सो ऑन, सारी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। तो जब हमारे पास 0 से छोटा आएगा तो वो नेगेटिव होगा, इमेजनरी होगा, कम्प्लेक्स होगा, और जब 0 से बड़े होंगे तो वो हमारे पास रियल रूट्स होते हैं। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। क्यूबिक इक्वेशन आपको पता है, इसके अंदर क्यूब भी ऐड हो जाता है, बाकी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जस्ट फ्रंट पे x³ ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, b और c, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर ओमेगा हमने पढ़ा था और इसके 3 रूट्स होते हैं और ओमेगा आ जाता है इसके अंदर, और ओमेगा क्यूब को आपको पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। उसके बाद जो है हमने चीज़ रिवाइज़ करनी है वो है हमारे पास 7th पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब एक आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे cos 2x है। cos 2x के हमारे पास 3 फार्मूलाज हमने पढ़े हुए थे, ये हमने 10th क्लास में ये पढ़े हैं फार्मूलाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। 12th चैप्टर था, ये 10th चैप्टर था, उसके अंदर हमने 12th चैप्टर था, उसके अंदर हमने ये सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। जैसे cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos 2x एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसी तरह sin 2x का फार्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos
एक्स। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा हुआ है। इस तरह के आप अपनी बुक्स खोलें और जितने भी पुराने फार्मूलाज़ हैं उन सबको एक दफ़ा देखें और रिवाइज़ करें। अगर वो भी फार्मूलाज़ मैं आपको सारे ऑल टू ऑल यहाँ पे लिख के दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और लेक्चर आप लोग भी गौर से फिर नहीं सुनोगे। इसलिए ये आपका टास्क है, आपने खुद इसके फार्मूला सारे 12 चैप्टर के जो सेकंड ईयर की बुक है उसको खोलें, सेकंड ईयर नहीं बल्कि 10th की जो बुक है उसको खोलें और ये वाले जो फार्मूलाज हैं 12th चैप्टर के अंदर ये हैं वो आप फाइंड करें। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी हमने सेकंड ईयर में 12th चैप्टर में की हुई हैं, फार्मूला सारे हैं। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हैं ये भी हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि tan इन्वर्स x का फार्मूला, इस तरह के हमने सारे पढ़े हुए हैं। आप खोलें बुक और चेक करें और इसको रिवाइज़ करें।